दोस्तों किसी भी आइटम का रेट एनालिसिस करते समय आपने देखा होगा कि उसके अंदर हम ओवरहेड कॉस्ट को ऐड करते हैं। अब ये ओवरहेड कॉस्ट कैलकुलेट करते समय हम किन किन चीजों को कंसीडर करते हैं वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहला जो आइटम हम कंसीडर करते हैं वो है रनिंग कॉस्ट बजट। अब ये रनिंग कॉस्ट बजट के अंदर बेसिकली हमको जो डेली प्रोजेक्ट रन करने के लिए जो छोटी छोटी चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर बॉटल्स, वाटर कैंस, टी कप्स, ट्रेज, तो इन सारी छोटी छोटी चीजों को भी उनकी क्वांटिटी कैलकुलेट की जाती है टोटल प्रोजेक्ट के लिए, उनका टोटल कॉस्ट भी कैलकुलेट किया जाता है और उसका कॉस्ट हम बेसिकली ओवरहेड कॉस्ट में ऐड करते हैं। सेकंड जो आइटम है वो है एसेट टूल्स एंड टैकल बजट, यानी कि साइट ऑफिस सेटअप करने के लिए हमको जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल चेयर्स, टेबल्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, तो ये सारी चीजें एसेट टूल्स एंड टैकल्स के अंडर कंसिडर होती है। देन थर्ड है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कॉस्ट। तो बेसिकली पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर जो भी लोग काम करने वाले हैं, जिन भी लोगों को कंपनी ने हायर किया है, तो उनका कॉस्ट यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कॉस्ट में ऐड किया जाता है। देन फोर्थ है मशीनरी हायर चार्जेस। तो बेसिकली जो भी मशीनरीज यहाँ पे हायर की जाने वाली है प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, जैसे कि जेसीबी, ट्रांजिट मिक्सर एक्सेट्रा, तो वो मशीनरी हायर चार्जेस में उसका कॉस्ट ऐड किया जाएगा। देन फिफ्थ है ईएचएस एक्सपेंसेस, यानी कि एम्प्लॉय हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए जो भी चीजें हम लोगों को लगने वाली है प्रोजेक्ट के अंदर, जैसे कि उनके हेलमेट्स, ग्लोव्स, सेफ्टी इक्विपमेंट्स, तो वो ईएचएस एक्सपेंसेस के अंडर कंसिडर किए जाते हैं। एंड कोई इंश्योरेंसेस वगैरह है तो वो भी ओवरहेड कॉस्ट के अंदर ऐड किए जाएंगे। तो ये सारी चीजें बेसिकली ओवरहेड कॉस्ट के अंदर कैलकुलेट की जाती है एंड उसका कॉस्ट जो है वो ओवरहेड बजट में कंसिडर किया जाता है। इसी तरीके से सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रैक्टिकल टिप्स और नॉलेज पाने के लिए इस चैनल को और पेज को फॉलो जरूर कीजिए।